दोस्तों, आज हिजबुल्लाह के हमले ने इजराइल को अंदर तक हिला करके रख दिया है। जहां ये दावा किया जाने लगा कि साहब देखिए कि ये इतना बड़ा हमला था, तकरीबन 60 से 110 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं और कई लोग जो मारे गए हैं। ये खुद इजरायली मीडिया ने छापा और दिखाया भी। वो इजरायली मीडिया ये बता रहा था कि इतना बड़ा हमला था कि इजराइल के इतिहास में ये पहली बार सबसे बड़ा हमला जंग के दौरान में दर्ज किया गया है। और जब ये दावा किया जाने लगा तो फिर इजराइल की तरफ से ये बयान आने लगा कि साहब देखिए कि इस हमले में महज 4 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और महज कुछ 1-2 जो हैं इस हमले में घायल हुए हैं। अगर 4 फौजी इस हमले में मारे गए होते तो क्या जो दौरों का सिलसिला गोलान हाइट्स पे अब लगना शुरू हुआ है इजराइल के नेताओं का, वो सिलसिला जारी रहता। और इस हमले में एक और दावा किया गया कि आईडीएफ चीफ हार्जी हेल्वी जो है वो इस हमले में मारा गया है। जहां सोशल मीडिया के तमाम बड़े बड़े यूजर्स ने इस बात को छापा और इस बात की तस्दीक की। पर मैंने उस दौरान भी आपको पहली रिपोर्ट में बताया कि क्या आईडीएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या इजरायली हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है, या हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया है या इसकी जिम्मेदारी ली। पर अब आईडीएफ चीफ को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया गया, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हार्जी हेल्वी ने हिजबुल्लाह के जानलेवा ड्रोन हमलों के बाद गोलानी बेस का दौरा किया है। इस हमले में 4 सिपाही शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। और हेल्वी ने जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हम जंग में हैं और ट्रेनिंग बेस पर हमला संगीन है, जिसके नतीजे दर्दनाक हैं। आपने जख्मी और शहीदों का इंखला करने और उनकी देखभाल में सही कदम उठाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शहीदों के गमगीन खानदानों का साथ दें, जख्मियों की हिमायत करें और कमांडरों और सिपाहियों के हौसले को मजीद मजबूत करें। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें तेजी से फैल रही थी कि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हेल्वी की मौत हो गई है। पर अब ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, जहां का दौरा भी किया गया, उसका वीडियो भी स्पेशल शूट करके दिखाया गया कि जो दावे चल रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। हार्जी हेल्वी जिंदा है और अपने सिपाहियों के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें यह बताया गया कि 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब सोचिए कि अगर हिजबुल्लाह का एक तरफ इजरायली मीडिया यह बता रहा है कि इजराइल के इतिहास में सबसे खतरनाक और बड़ा हमला था, दूसरी तरफ हार्जी हेल्वी आगे आते हैं जिनकी मौत का दावा किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि भैया ये हमला जो है सबसे कमजोर हमला था, कुछ इस हमले में नहीं हुआ है। पर अब सवाल ये खड़ा हो गया कि अगर ये इतना कमजोर हमला था तो हार्जी हेल्वी को उस जगह दौरा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इजराइल के 1-2 सिपाही की मौतों की खबरें तो लगातार आ रही हैं। और हार्जी हेल्वी ने क्या उस जगह का दौरा किया? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ। और सिर्फ हार्जी हेल्वी नहीं बल्कि रक्षा मंत्री भी उस जगह का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां प्रारंभिक रिपोर्ट इजराइल के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हार्जी हेल्वी के कत्ल की पुष्टि करती हुई आई, जहां लुपिस ने लिखा और आईडीएफ चीफ स्टाफ की तस्वीर भी साझा की। इस ट्रेंड के चलते अमेरिकी टिप्पणीकार जैक्सन हिंकल ने भी यह पोस्ट किया कि हार्जी हेल्वी का कत्ल हुआ है। हालांकि यह रिपोर्ट अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी, पर अब इस बात का खुलासा खुद आईडीएफ के जरिए कर दिया गया है कि हार्जी हेल्वी जिंदा है, जिसने नरसंहार किया है, जो 41,000 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, जिसने गाजा के लोगों को शहीद करने का काम किया। वो शैतान अभी भी जिंदा है। इस बात की तस्दीक जो है वो खुद इजराइल डिफेंस द्वारा कर दी गई। और जो ये हमला किया गया, उस हमले में हिजबुल्लाह ने ये जिम्मेदारी जरूर ली कि हाँ, उसने बड़ा हमला इजरायली फौजी के दस्ते पर जरूर किया है।
जहां इतनी संख्या में सैनिक मौजूद थे, 150 से 200 की तादाद में, उधर यह हमला हुआ और इतने सैनिक घायल होने और मारे जाने की खबर है। क्योंकि जब हमला किया तो हिजबुल्लाह लाशें गिनने नहीं गया, और लाशें गिनने का काम या जख्मी होने का काम जो है वो खासतौर पर इजरायली सैनिकों का है, वो इजरायली हुकूमत को डिसाइड करना है। क्योंकि अंदरूनी रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि जो लोग घायल हो रहे हैं वो रिजर्व सैनिक हैं, उनकी महज उम्र जो है वो 19 साल के आसपास है, और जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं खासतौर पर गज्जा के अंदर, और जब पलटवार हो रहा है, उन सैनिकों को मारा जा रहा है, उन्हें ढेर करने का काम किया जा रहा है, तो ये तस्वीर सामने रख दी जाती है कि साहब एक शख्स मरा है या 2 शख्स मरे हैं। कत्ल कत्ल है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, और दोनों कत्लों का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपनी लोगों के मौतों का भी जिम्मेदार है, और इधर जो लोगों को शहीद किया जा रहा है उसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। और यह जानना देखना जरूरी है कि आखिरकार हारजी हेलवी दौरा करने क्यों पहुंच गए, और हारजी हेलवी ही नहीं बल्कि खुद इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट भी दौरा करने पहुंच गए उस जगह का जहां कुछ नहीं हुआ है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने गालोनी ब्रिगेड ट्रेनिंग बेस का दौरा करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से इजराइल सबक सीखेगा। उन्होंने उस डाइनिंग हॉल का मुआयना किया जहां हमला हुआ था। गैलेंट ने गोलानी अधिकारियों से कहा, यह एक मुश्किल वाकया है जिसके नतीजे दर्दनाक हैं, हमें इसकी जांच करनी होगी, विस्तार से अध्ययन करना होगा और सबक को जल्दी और पेशेवर तरीके से समझना होगा। उन्होंने साफ तौर पर आगे यह कहा कि यूएवीएस के खतरे का सामना करते हुए हम एक राष्ट्रीय कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हल विकसित करने में लगे हुए हैं जो इस खतरे का सामना करने में मदद करेंगे। आप ये देखिए कि किस तरीके से अपनी नाकामियों को इजराइल छुपा रहा है। जिसके ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर हमला हो रहा है। जहां तीसरी खबर आप ये भी देखेंगे कि आईडीएफ ने भी हमला किया है, जहां आईडीएफ ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछले 24 घंटों में जमीनी फौजों और इजराइल एयरफोर्सों ने नजदीकी लड़ाई और हवाई हमलों में दर्जन हिजबुल्लाह ऑपरेटरों को मार गिराया है। जहां आईडीएफ के अनुसार आईएएफ ने पिछले 24 घंटों में 200 लक्ष्य पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल पर, सैन्य चौकियां और हथियारों के ठिकाने हैं। क्या अब आप ये सच मानेंगे जो आईडीएफ के द्वारा दावा किया जा रहा है जो लेबनान में बमबारी की गई? क्योंकि लेबनान की बमबारी में तो हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, लेबनान की बमबारी में एक मस्जिद जो 100 साल पुरानी थी उसे निशाना बनाया गया, मजलूम लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, महिलाएं शहीद हो रही हैं लेबनान के अंदर। क्या वो सब हिजबुल्लाह के जंगजू हैं? यह सवाल आपको तय करना है कि असल में आईडीएफ और इजरायली हुकूमत किस तरीके से अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े को छुपाने पर लगा हुआ है, जहां ये जलालत ना सहनी पड़े कि साहब मार तो पड़ रही है और नुकसान भी बहुत तगड़ा हो रहा है हिजबुल्लाह के हमलों में, जिसे पचा पाना मुश्किल है इजराइल और अमेरिका के लिए।